सरकार ने इतना बड़ा वो चलाया था कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी देश विदेश तक उनकी तारीफ हुई, लेकिन आप ही लोग तो उसके पीछे कहीं हमारी वजह से तो स्वच्छ अभियान होता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सड़ नहीं जाएगा सारा कुछ। हम ये भी तो देख के चलो ना। क्योंकि आप लोगों का क्यों फिर इतने नजर पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या उनको हमसे बैर है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे तो हमने कोई गलती भी नहीं करी है सर। हम तो कहते हैं अगर कोई गलती करी तो बच्चे समझ के माफ करो। हम ये कहना चाहते हैं। अब हमें ब्रेक पे रखा गया है, हमें नहीं दोबारा एम्प्लॉय नहीं किया गया है। अच्छा, इसलिए नौकरी नहीं है नहीं है। कितने समय से नौकरी मेरे को कम से कम 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आपके पास 2014 से लेके 2024 चल रहा है। उसके बाद हमें कोई सेक्शन नहीं मिली। हम लोगों ने टीएमआर को इतनी अपनी उम्र दी है, हमने अपना इतने कीमती टाइम दिया, लेकिन टीएमआर ने हमारा शोषण किया है, एनडीएमसी ने हमारा शोषण किया है। मैम यही कहना है हमारा भी। हम भी 2014 के लगे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने देते, 3 महीने बढ़ा देते, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर एनडीएमसी जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, वो लोग अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे हैं। पक्की नौकरी की मांग की जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ साल पहले स्वच्छ भारत अभियान चलाया था और जिसके तहत ये बोला गया था कि देश की सफाई होगी, लेकिन जो देश की सफाई सही मायने में PM मोदी एक उसके कह सकते हैं कि चेहरे हो सकते हैं, लेकिन असली जो पीछे उसकी टीम होती है वो यही होती है। यही लोग हैं जो हमारे देश को साफ करते हैं, हमारे क्षेत्र को साफ रखते हैं। और जब इन्हीं को लेकर के इन्हीं की मांगे पूरी ना की जाए, इन्हीं के साथ शोषण हो, तो कैसे आप जो है लोगों को महसूस होता होगा। इन्हीं लोग से जानते हैं क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं राकेश। हम लोगों को 2014 में सेक्शन मिली थी, उसके बाद हमारी सेक्शन बंद कर दी गई और वो भी 6 महीने की मिस्टॉल होती थी। 6 महीने के बाद हमको ब्रेक दे दिया जाता था और उसके बाद उन्होंने कह रहा था 500 दिन के बाद तुम्हें पक्का किया जाएगा। हमारे 514 दिन भी होने के बाद फिर भी हमें पक्का नहीं किया गया। क्या बोला जा रहा है पक्का ना करना? पक्का क्या, अभी कोई बात ही नहीं की जा रही। हमें टीएमआर को हमारी बात सुनाई नहीं की जा रही है और हमारे को बोला गया था कि तुम 500 दिन होने के बाद किया जाएंगे, लेकिन हमारा अभी तक नहीं सुनवाई हुई है उसके बारे में। और उसके बाद अब 2014 के बाद हमारी सेक्शन भी बंद कर दी गई है और हम इस टाइम प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, कोई कच्ची कोई पक्की, कैसे परेशान। कितने कर्मचारी होंगे? ये मेरे हिसाब से कम 4 से 5 हज़ार तक। 4 से 5 हज़ार। एनडीएमसी एरिया जो है आप लोगों की जिम्मेदारी है साफ सफाई? हाँ जी, तमाम लोगों की ही जिम्मेदारी है। तो आप लोग अपना काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी मांगे पूरी? अब हमें ब्रेक पे रखा गया है, हमें नहीं दोबारा एम्प्लॉय नहीं किया गया है। अच्छा, नौकरी नहीं है? नहीं है। कितने समय से नौकरी? मेरे को कम से कम 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आपके पास? 2014 से लेके 2024 चल रहा है। उसके बाद हमें कोई सेक्शन नहीं मिली, टीएमआर में कोई जॉब नहीं मिली हमें। कैसे घर चल रहा है फिर आपका? सर प्राइवेट काम कर रहे हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कैसे कैसे करके कर रहे हैं। हम लोगों ने टीएमआर को इतनी अपनी उम्र दी है, हमने अपना इतने कीमती टाइम दिया, लेकिन टीएमआर ने हमारा शोषण किया है, एनडीएमसी ने हमारा शोषण किया है। इतने साल दे दिए, बोल रहे हैं आप लोगों के पास नौकरी नहीं है इतने समय से। किस तरीके से घर का गुजारा बसर हो रहा है? प्राइवेट जॉब करते हैं, मार्केट वगैरह, वहाँ सफाई कर्मचारी का काम करके काम चला रहे हैं। बाकी 2009 कॉमन खेल का लगा हुआ हूँ मैं, 2024 तक से बैठा रखा है, 2014 से। 2014 से? हाँ जी। 2014 के बाद तो PM मोदी आए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, फिर भी पक्की नहीं हुई। उसके बाद कोई जॉब ही नहीं मिली है। उसके बाद कोरोना आ गया। 2 साल के अंदर बजट बनता है मार्च में बजट बनने के बाद फिर दोबारा 2 साल के अंदर कोरोना के अंदर फाइलें बंद कर दी गई। उसके बाद दोबारा ओके नहीं हुई। फाइल बंद होने के बाद दोबारा सेक्शन ही नहीं आई, ना फिर जॉब मिली। मुझे ये बात थोड़ा समझाइए। एक अगर हम भारत निर्माण की बात करें तो कहीं ना कहीं आप लोग एक रीढ़ की हड्डी है। विकसित भारत की बात की जा रही है, चमकते भारत की बात की जा रही है। तो जब आप लोग ही इस तरीके से परेशान हैं, आप लोग अपने घर से परेशान, कैसे विकसित भारत बनेगा? तो संगठन ही है, एक लड़ाई लड़ने से ही होगा। नहीं, वही कह रही हूँ ना, PM मोदी कह रहे हैं विकसित भारत हम बनाएंगे। जो रीढ़ की हड्डी है आप लोग होंगे तो भारत की जो नींव है वो मजबूत होगी। तो कैसे फिर चलेगा? अब तो लड़ाई करके ही होगा। अगर ऐसे नहीं हक मिलेगा तो आगे लड़के ही हक मिलेगा। आपका क्या नाम है? मैम यही कहना है हमारा भी। हम भी 2014 के लगे हुए हैं, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने देते, 3 महीने बढ़ा देते, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे। इतनी उम्र तो हमारी अब निकल चुकी है। अगर हमें नौकरी देंगे तो कब कितनी देंगे? अभी नौकरी देने की उम्र है। अभी तक हमारा कुछ ही नहीं है। कुछ तो करना चाहिए ना इनको, हमको नौकरी देनी चाहिए ना, लेकिन नौकरी नहीं दे रही, यही हमारी लड़ाई है। तो कैसे, अगर आप नौकरी भी देंगे, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, कैसे काम कैसे करेंगे? अब जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे।
क्या करें, काम तो करना ही है, बच्चों को तो पालना है ना। अब छोटे छोटे बच्चे उन्हें कहाँ भेजें? बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, खिलाना भी है, कहाँ से खिलाएंगे, कैसे करेंगे? आपको क्या लगता है सरकार के पीछे इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? आप लोगों को जो नौकरी नहीं दे रही, पक्का नहीं किया जा रहा, ये तो वही जाने क्या है मंशा उनकी, इनके इसके पीछे, ये तो वही जान सकता है। लगातार गरीब तबके की बात, पिछड़े तबके की बात पीएम मोदी करते हैं। खुद कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। तो क्या दे रहे हैं? यही कर रहे हैं, यही समाज दिखा रहे हैं कि यही चमका रहे हैं समाज कि वो गरीबों को गरीब करते जा रहे हैं। गरीब तो गरीब ही है ना, उसके पास क्या है कि 3 महीने करके हम कितना कमा लेते होंगे? और आप ही सोचो जरा। लाभार्थी आप लोगों को सरकार बोलती है कि हम राशन भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी दे रहे हैं। दे रहे सब ऐसा ही है। सरकार भी राशन भी उन्हीं को जा रहा है जो पैसा वाले हैं, पैसे वालों को जा रहा बस पैसा वालों को ही जा रहा है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। है। तो 80 करोड़ लोग गरीबों को हम राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे होंगे, कहीं दे रहे होंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर देते तो फिर ऐसे क्यों आते हम रोड पर? तो कैसे आपका परिवार कैसे चलता है? बस ऐसे ही चलता है। 3 महीने कर लिया, 3 महीना बैठे हैं, कुछ अपने ऊपर का कर लिया, या फिर जब 3 महीने बैठेंगे तो कुछ तो करेंगे ही। किसी का झाड़ू बर्तन करेंगे, किसी का कुछ करेंगे, तो कुछ तो काम करके अपना घर चलाएंगे ही। अब 3 महीने इसी के ऊपर बैठे रहेंगे, 3 महीने बैठा दिया, 3 महीने के बाद फिर बुलाएंगे, उसमें भी दिया दिया नहीं भी दिया तो क्या करेंगे? फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। एनडीएमसी एरिया के इलाका। आपका क्या नाम है? आरती। आप कब लगी थी नौकरी पे? कब आप? 2014 से लगे हुए हैं। 14 से लगी हैं। अभी कितने साल से आप काम कर रही हैं? 10-12 साल हो गए थे। 3 महीने की सेक्शन मिलती है बस, और फिर उसके बाद बैठा देते 3 महीने। 3 महीने में। हाँ, 3 महीने बैठा देते, 3 महीने की सेक्शन मिलती है। तो कैसे घर बार आपका चल रहा है? मैम चलाते हैं, क्या करें, रेंट पे रहते हैं, अपना घर भी नहीं है कि जी अपना घर है, क्या करें। वैसे प्राइवेट काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं और क्या करें, अपने बच्चों को तो पालन। प्राइवेट भी वाले भी कितना देंगे? 3 महीने अगर यहाँ पे काम करेंगे, फिर उसके बाद 3 महीने फिर दोबारा जैसे देते हैं सेक्शन 3 दिन रखा कि अगर प्राइवेट भी नौकरी ढूंढो, ठेकेदार भी पैसा मांगता है, पैसा लेके नौकरी देता है। ठेकेदार भी पैसा लेते हैं, क्योंकि 10-20 हज़ार मांग रहा है, कोई 50 हज़ार मांग रहा है, कोई 30 हज़ार। इतने अगर गरीब आदमी के पास होते नौकरी करने क्यों निकलते? इतना ठेकेदारों को देंगे तो फिर नौकरी क्यों करेंगे? अपने घर में नहीं कर लेंगे कुछ? चारों तरफ से आप लोगों की बिल्कुल। नौकरी है नहीं, प्राइवेट करते हैं तो उसमें भी पैसे, उसमें भी पैसे देने हैं। हाँ जी, महंगाई भी है। महंगाई भी है, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करें, कुछ पता नहीं। तो आप लोग खुद ही सुन रहे हैं। देखिए ये हकीकत है जो चमकता हुआ भारत दिखाते हैं, या फिर लगातार विकसित भारत की बात की जाती है, जब उसके पीछे जो लोग हैं उनकी ये दशा आपको दिखती है। क्या नाम है आंटी आपका? मेरा कांता। आप कब लगी थी नौकरी पे और कितने साल से आपको नहीं मिले? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कैसे अभी क्या करती हैं आप, कैसे चला? वही 6 महीने घर में बैठा देते, 3-3 महीने की सेक्शन देते, बस। उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है? नहीं, पैसा नहीं देते भाई। ठेकेदारी लेने के लिए कुछ नहीं, वो स्कूल लोग बता रहे थे। अच्छा, आप स्कूल के अंदर पैसे नहीं देते भाई। कितना कमा लेते बोलो, हैं? बस जितनी भी सैलरी है वही 12-13 हज़ार रुपये आ जाते हैं। उसमें कैसे घर चलाते कुछ नहीं होता, कुछ भी। मैं यही कह रही हूँ, 3 महीने घर में बैठते, 3 महीने घर मतलब काम करते हैं, तो बच्चों को 3 महीने के लिए कहाँ छोड़े ले जाकर? ये हम कहना चाहते हैं चेयरमैन से कि 3 महीने के लिए बच्चों को कहाँ छोड़ने जाए। और फिर हमारे से साइन ले रखे हैं कि आप काम भी नहीं छोड़ोगे, नहीं तो फिर ड्यूटी जाएगी तुम्हारी। हाँ, ये तो शोषण हो गया। हाँ, ना प्राइवेट कर सकते हैं, ना तुम हमें पूरा काम दे सकते, मतलब पूरे साल का। ये कर रखा हमारे साथ में। कोई प्राइवेट देता भी तो नहीं है ना, 3 महीने के लिए प्राइवेट थोड़ी ना देगा। और फिर साइन नहीं करवाए थे हमसे। साइन करवा रखे हैं। क्या तुम छोड़ोगे नहीं नौकरी? और नहीं तो फिर सेक्शन नहीं मिलेगी आपको। जो नौकरी आपकी लगी उसको छोड़ोगे नहीं? हाँ, ना हम छोड़ देंगे प्राइवेट करने के लिए तो फिर दोबारा नहीं मिलेगी हमें। हाँ जी, मतलब लोग 3 तो महीने परेशान तक करते रहो, फिर 3 महीने पर एक, फिर 3 महीने के लिए, फिर 3 महीने पर एक, साल में 6 महीने। हम देखो ना, किसी का तो परिवार पूरा होता है। मेरे घर में देखो ना, मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, 2 मेरे बच्चे हैं, तो मैं कैसे गुजारा करती हूँ? आप ये देखो ना, इतनी महंगाई भी है। और महंगाई इतनी यार, कह रहे हैं कि सिलेंडर फ्री देते हैं, जिनको मिलता होगा हम तो बुकिंग करते हैं, खुद खरीदते हैं अपना। फिर भी आप मुस्कुरा रही हैं इतना। मुस्कुराने में ठीक है, अब क्या रोने से तो कुछ होना नहीं है ना, तो हमेशा मुस्कुराते रहना इस चाहिए। मुस्कान के पीछे एक दर्द है कि किस दर्द है, बहुत दर्द है। मेरे को टेंशन है, मेरी बेटी 15 साल की है, आगे मैं कैसे करूँगी? 15 साल की मेरी बेटी है, 8 साल का मेरा बेटा है।
आने वाले टाइम में मैं क्या करूँगी कैसे कुछ समझ पालेंगे नहीं आता। कैसे ब्याह शादी करेंगे कैसे क्या करेंगे उनके लिए क्या कहेंगी सरकार से जो लगातार इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, विकसित भारत, ये हाँ बेखामती के ड्रामेबाजी है ये हकीकत आप लोग यहाँ बता रही हैं। हाँ बेखामती की ड्रामेबाजी है आप क्या कहेंगी सरकार से, केंद्र में बैठी सरकार से तो मैं यही कहूँगी फिलहाल हमारी मजबूरी समझना चाहिए उन लोगों मजबूरी को। समझ ले हम अपने बच्चों को हम पाल बहुत परेशान हैं, हम अपना दुखड़ा इन्हें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हम चाहते हैं हम भी नौकरी करें, हमारे बच्चे भी अच्छा करें कुछ। अब हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? 3 महीने कमाते हैं, 3 महीने बैठते हैं, चलो सरकारी कुछ नहीं स्कूल कर खोल पाते। रखे इन्होंने आपकी 15 साल की तो जरूरत होती है क्या बनाना चाहती हैं? मेरी बेटी आईपीएस बनना चाहती है। आईपीएस बनना। हाँ जी, उसके लिए अलग कोचिंग वगैरह भी चाहिए, तो मैं अभी इतना आईपीएस की पढ़ाई तो बहुत महंगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी बेटी है ना, हिम्मत नहीं हार रही है, कह रही मम्मा आप कुछ भी करो लेकिन मेरे को पढ़ाओ, ताकि मैं आने वाले टाइम में आपको जो सुविधा नहीं मिली है, जो सुख नहीं मिला है ना, मैं वो देना चाहती हूँ। तो मैं अपनी जी जान लगा के कोठी भी करती हूँ। इस दौर में, इस सरकार में, जहां मैं इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है, पेपर लीक हो जाते हैं, आपको भरोसा है आपकी बेटी अपना सपना पूरा करेगी? बिल्कुल करेगी। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, वो फर्स्ट क्लास से और अभी 11th में हो गई है, वो अभी तक फेल नहीं हुई है। तो मेरे को पूरा उस पर भरोसा है भाई कि वो आगे तक जाएगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस यही है। सरकार को यही कहेंगे हम तो कि जितना हो सके ना हमारी सुन लो, बस नौकरी दे दो, हम कुछ नहीं चाहते। आपको नौकरी नहीं है फिर भी आप इतने प्यार से सरकार से बोल रहे हो, गुस्सा नहीं है, कुछ नाराजगी? मेरे को नाराज़गी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं उनको तो प्यार से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरी कहीं सुन रहे हो ना सर, बस मैं चाहती हूँ हम सबको नौकरी मिले और कुछ नहीं। रेगुलर ही कर दे, पक्का भी ना करे तो कम से कम रेगुलर ही रेगुलर कर दे, यानी 3 महीने इस महीने में काम तो करते रहे हम, यही कहना चाहते हैं कम बस। से कम 3 महीने बैठना तो नहीं पड़ेगा ना। बहुत परेशान है हम लोग। सुबह हमें स्कूल के अंदर 7 बजे आना होता है, अब ये देख लो हम चाय तक नहीं पी कर भाग पाते हैं। जब सब सो रहे होते हैं आप काम कर रहे हम काम करते हैं। हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं और सबसे, सरकार ने इतना बड़ा वो चलाया था कैंपेन स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी देश विदेश तक उनकी तारीफ हुई, लेकिन आप ही लोग तो उसके पीछे कहीं ना हमारी वजह से तो स्वच्छ अभियान होता है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो सड़ नहीं जाएगा सारा कुछ। हम ये भी तो देख के चलो ना। क्योंकि आप लोगों का क्यों फिर इतने नजर पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या उनको हमसे बैर है, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे तो हमने कोई गलती भी नहीं करी है सर, हम तो कहते हैं अगर कोई गलती करी तो बच्चे समझ के माफ करो। चेक इन हम ये कहना चाहते हैं। मिलता उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। इनकी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है। दर्द छुपा हाँ, इस मुस्कान के पीछे वो गाना है ना, हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ जी बिल्कुल, बस यही कहना चाहते हैं सर। हम तो आपको दिल से कहना चाहते हैं, हमारी कहीं सुनते हो ना आप, नौकरी प्लीज़ सर, नौकरी दे दीजिए, पक्का कर दीजिए और कुछ नहीं। लोग तो इतना गुस्सा करते हैं मोदी जी पे, आप नहीं कर रही हैं। नहीं, हम किसी को नहीं कह सकते, हम मोदी जी को नहीं कह सकते, केजरीवाल को नहीं कह सकते, हम किसी को नहीं कह सकते। हम सिर्फ ये चाहते हैं खैर हमारे बारे में जो हमारा सुनेगा ना वो हम उसी को ही अपना मानेंगे। बोलना पड़ेगा उनकी। हम ना मोदी को मानते ना हम केजरीवाल को मानते, जो मेरे हमारी सुन ले, जो हमारी सुनेगा वही हमारा अपना है, बाकी तो सब राम भरोसे कहते हैं ना। आपका क्या नाम था आंटी? मेरा काम था। आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं 4 बच्चे हैं, मैं भी हैं। तो आप ही कमाने वाले हैं, आपके पति वो भी काम करते हैं प्राइवेट। उनकी पक्की नौकरी है? नहीं। उनकी भी ऐसी नौकरी। हाँ। आप क्या कहेंगे मोदी जी से अगर सुन रहे हो? क्या कहें, बस यही कहें हमें, बस रेगुलर कर दें या पक्के कर दें, कुछ तो कर दें कि हम अपने बच्चों के शादी ब्याह कुछ तो करें। बिल्कुल, यानी अब 3-3 महीने के क्या होगा, हमारा आटे भी नहीं रहता कभी कभी ड्रामों में। आटा भी नहीं होता। हाँ, ये देख लो। तो सरकार जो मदद कहती है राशन के नाम पे, उसका तो 10 किलो आटा देती है, उसके पूरा हो जाता है 10 किलो आटे में। उसको भी पिसवाना पड़ता है। हाँ, उसकी भी पिसाई देनी पड़ती है। 100 रुपये वहाँ चले जाते तो वही फ़र्क पड़ गया। तो यही कह रहे हैं, बस हमें रेगुलर कर दें या पक्का कर दें, रेगुलर कर दें, कुछ तो करें। हमें बंदूक ड्यूटी चाहिए ड्यूटी चाहिए बस। तो देखिए, ये महिलाओं से हम बात कर रहे थे, एक बहुत यंग एज की हैं और एक अपनी एज में आ चुके हैं, और दोनों की ही प्यार से बड़ी मुस्कुराते हुए सरकार से यही मांग है कि हमें काम दे दे। जो लोग ये कहते हैं कि काम बहुत है, लोग काम नहीं करना चाहते, तो सरकार को इन्हें देखना चाहिए। ये एक बुजुर्ग महिला है कि युवा महिला है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें काम चाहिए, आप हमें काम दीजिए। तो सरकार को कहीं ना कहीं शादी कैसे क्या होएगा, यही कहना चाहते हैं।
उनके लिए सारी चीज़ चाहिए। शायद जो यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ, आप शायद स्क्रीन के उस तरफ बैठ कर के महसूस ना कर पाएँ। कोमल ने कितनी मिलियन डॉलर मुस्कुराहट के साथ अपनी बात रखी है और उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ है। आप क्या कुछ कोमल और मैम की, जो हमने आंटी से बात की, उनकी ये बातचीत सुन कर के आपको क्या महसूस हो रहा है, आपकी क्या राय है, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।